तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं साइंस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। संख्या 1, अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषयों को शामिल नहीं किया गया है? अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन विषयों को शामिल नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मानव संस्कृति। मानव संस्कृति इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, पादप और सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से किसकी गुणवत्ता सुधारने की सहायता होते हैं? पादप और सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता होती है? इसका राइट आंसर होगा वायु की। वायु जिसमें सांस लेते हैं, वायु जिसे हमें सांस लेते हैं, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, अर्धचालक के रूप में समानता किसका प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक के रूप में समानता किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा जर्मेनियम। इसका राइट आंसर जर्मेनियम को। प्रश्न संख्या 4, एम एस वर्ड निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? एम एस वर्ड निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया था? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। इसका राइट आंसर श्रीलंका। प्रश्न संख्या 6, भूकंप वैज्ञानिक किस स्थान पर बड़े भूकंप आने पर भविष्यवाणी करने के लिए किसे आधार नहीं मानते? किसे आधार नहीं मानते हैं? इसका राइट आंसर होगा ग्रहों की स्थिति। ग्रहों की स्थिति इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, पाइथन निम्नलिखित में से क्या है? पाइथन निम्नलिखित में से क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? इसका राइट आंसर होगा बैटरी। इसका राइट आंसर बैटरी। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पानी के आणविक ऑक्सीजन के रिलीज करता है? कौन सा जीव पानी का आणविक ऑक्सीजन का रिलीज करता है? इसका राइट आंसर होगा फैंटिलिफिकेशन। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, डीजल रेल इंजन कारखाना भारत में कहाँ स्थित है? डीजल रेल इंजन कारखाना भारत में कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। इसका राइट आंसर वाराणसी में डीजल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, गीले कचरे को खाद में परिवर्तन करने की जैविक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गीले कचरे को खाद में परिवर्तन करने की जैविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, रेड डाटा बुक का मुख्य रूप क्या है? रेड डाटा बुक का मुख्य रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का दस्तावेज। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, कृत्रिम परिवेशी निषेचन तकनीकी का खोज के लिए 2010 में नोबेल शांति पुरस्कार किया गया था? नोबेल शांति पुरस्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट एडवर्स इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है? अमाशय रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी और खुली परत को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बाह्य प्रीमिस। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, मानव रक्त के पीएच मान अनुमानित मान क्या होता है? मानव रक्त का पीएच मान अनुमानित मान क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा 7.4। 7.4 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी ने शुरू किया? किस पीढ़ी ने शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा तीसरी पीढ़ी। इसका राइट आंसर तीसरी पीढ़ी। प्रश्न संख्या 18, वर्ष 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर टिम बर्निस-ली इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, प्रोग्रामिंग में प्रोसीजर एंटी-एज लैंग्वेज प्रोग्राम की मशीन लैंग्वेज को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लैंग्वेज को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा कैपलर। इसका राइट आंसर कैपलर। प्रश्न संख्या 20, यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कम्युनिकेशन काइल्ड एक्सचेंज। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21, डेटा प्रोसेसिंग संदर्भ में एसएपी का पूर्ण रूप क्या है? डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में एसएपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22, टेली प्रिंटर एक्सचेंज के लिए प्रयुक्त होने वाला संक्षिप्त रूप क्या है? टेली प्रिंटर एक्सचेंज होने वाले प्रयुक्त संक्षिप्त रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा संक्षिप्त रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा टीएलईएक्स इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23, एक पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना है, यह उदाहरण क्या है? यह उदाहरण क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक पेड़ पर शाखा पर बैठे बंदर अचानक नीचे की ओर गिरना किसका उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण के। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु ऊर्जा का निर्माण संबंधित प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, प्लाज्मा जो कि मानव रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है, किस अवस्था में है? किस अवस्था में प्लाज्मा जो एक मानव रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है कहाँ अवस्थित होता है? इसका राइट आंसर होगा द्रव में। इसका राइट आंसर द्रव में। प्रश्न संख्या 26, राइनोस्कोप शरीर के किस अंग की जांच करने के लिए उदाहरण है? राइनोस्कोप शरीर के किस अंग की जांच के लिए एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा नाक। इसका राइट आंसर नाक। प्रश्न संख्या 27, लिनक्स निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण? लिनक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 28, सिरके का प्राथमिक रासायनिक घटक कौन सा अम्ल है? सिरके का प्राथमिक रासायनिक घटक अम्ल कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29, रीडू कार के विंडोज में कीबोर्ड का मानक शॉर्टकट क्या है? रीडू कार के लिए विंडो बोर्ड में शॉर्टकट क्या है? इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, भारत में कपास का फसल मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है? कपास का फसल मुख्य रूप से किस मिट्टी में उगाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा
काली मिट्टी में, इसका राइट आंसर काली मिट्टी में। प्रश्न संख्या 31, आकाश का नीला दिखाई देना या प्रकाश का बिखराव जिसे डिजिटल प्रभाव कहते हैं उसे किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से, इसका राइट आंसर प्रकीर्णन से। प्रश्न संख्या 32, विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं को मध्य एक इकाई आवेश स्थानांतरित में किया गया है, क्या कहलाता है? किया गया है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा विभवांतर, इसका राइट आंसर विभवांतर। प्रश्न संख्या 33, ओजोन O3 का अणु ऑक्सीजन के कुल कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के कुल कितने परमाणु होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 3, इसका राइट आंसर 3। प्रश्न संख्या 34, समुद्री जीवों का स्वच्छ एवं परिस्थिति के निर्धारण करने के लिए जल कैसे मापा जाता है? जल किसे मापा जाता है? इसका राइट आंसर होगा घुलनशील ऑक्सीजन, घुलनशील ऑक्सीजन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, किस अकीरिय गैस को स्ट्रक्चर गैस के रूप में जाना जाता है? किस अकीरिय गैस को स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा जीनॉन, इसका राइट आंसर जीनॉन, इसका राइट आंसर जीनॉन। प्रश्न संख्या 36, साहा परमाणु भौतिक संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? साहा परमाणु भौतिक संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 37, हाथी, भालू और गेंडा जैसे जीवों को जीव विज्ञान को किस वर्ग में उदाहरण है? किस वर्ग में उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा स्तनपायी, इसका राइट आंसर स्तनपायी। प्रश्न संख्या 38, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में बीटा का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में बीटा का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट इसका राइट आंसर, बाइनरी डिजिट इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।